Yes, good afternoon. Online, audible. अरेंज करो प्रॉपर. प्रॉपर भेटो. मागे बसलेले समोर या तिथे. समोर समोर तिथे बस. यस. डे 3. परत एक नवीन मास्तर. तुम्ही म्हणाले यांनी काय लावलंय, रोज एक नवीन मास्तर येतंय काहीतरी बोलून जात आहे. ठीक आहे. उद्या नसणार, उद्या मीच असणार उद्यापासून. सो डोंट वरी. ओके. इंफॉर्मेशन पता चली है सभी कि क्या है फर्स्ट बीट, कैसे रहने वाला है, क्या रहने वाला है. यस. एवरीवन कंफर्टेबल इन हिंदी और मराठी क्या? बहुत. ठीक है. यस, ऑनलाइन आई एम ऑडिबल. ओके. सो क्या क्या डिस्कस हुआ है फिर 2 दिन में? मोटिवेशन मिला है? ठीक है. तो क्या शुरू करें फिर आज? हेलो वर्ल्ड. प्रिंट अप हेलो वर्ल्ड. हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है. तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए टाइम है. अभी 1 हफ्ता टाइम है, और उससे पहले हमको बहुत सी चीजों के वाय समझने पड़ेंगे. बोलोगे मैं भी वाय का ही चालू कर दिया. तो वही स्पेशलिटी है फर्स्ट बिट की. तो हर चीज का आवाज नहीं आ रहा है. क्लियर नहीं आ रहा है. क्लियरली ऑडिबल नहीं है. इको हो रहा है. उधर से बढ़ाओ सर थोड़ा. ऑडिबल आ रहा है क्या? आ रहा है. ओके. तो अब आज भी थोड़े वाय समझने हैं, लेकिन आज प्रोग्रामिंग के वाय समझने हैं. ठीक है. सो वाय प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग क्यों पढ़नी है? इंटरेक्टिव रहना है सबने. पहली बात तो, क्योंकि वही सेशन औसम होते हैं जिसमें इंटरेक्शन ज्यादा है. नहीं तो फिर वही है, कल पीपीटी बना के लाता हूँ, पीपीटी से पढ़ाता हूँ. पीपीटी से पढ़े होंगे ना तुम लोग कॉलेज में कभी. ठीक है. तो फिर क्या 2 दिन में खत्म हो जाएगा सी प्रोग्रामिंग? वाई क्लियर करके पढ़ना है हर चीज का. ठीक है. तो सबसे पहला वाई. वाई प्रोग्रामिंग. सो प्रशांत इज सेइंग टू बी अ डेवलपर. तो ये तुम्हारा वाई हुआ ना. दुनिया का वाई क्या है? तो प्रोग्रामिंग लाया क्यों है? प्रोग्रामिंग लाया क्यों है? यस. फॉर इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन. ह्यूमन और मशीन के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, इसलिए. अब उस पे भी वापस वाई क्यों करना है? ह्यूमन और मशीन को इंटरेक्शन क्यों करना है? नहीं नहीं, वो तो है. उनको 0 1 वगैरह समझ में आता है, वो सब ठीक है. लेकिन करना ही क्यों है मशीन के साथ डिस्कस? एक पर्सन आ रहा है, मशीन के साथ बात क्यों करना चाह रहा है? क्यों करनी है उसको मशीन के साथ बात? ह्यूमन से ज्यादा कैपेबिलिटी है उनके पास, ऐसा. फास्ट प्रोसेस कर सकते हैं. ओके. लेसर ह्यूमन वर्क. ओके. ठीक है. तो काम हमारा तेज होना चाहिए इसलिए. ठीक है. तो इसलिए मशीन वो काम करके देता है. नहीं तो काम तो पहले भी हो रहे थे ना. मतलब अभी भी अगर तुम देखोगे, तो मैं ही खुद रेंट देने जब जाता हूँ मेरे हाउस ओनर को, तो उन्होंने एक रजिस्टर मेंटेन करके रखा है. तो डेटा वगैरह तो मेंटेन होता है. लेकिन जब मैं उनको बोलता हूँ, लेट से अगस्त महीने का
लाइट बिल कितना आया था फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या करते हैं फिर, वो पेज पलटाते हैं, ठीक है, फिर उसमें चला जाता है आधा घंटा। बट यही चीज अगर हम मशीन की हेल्प से करवाते हैं तो विद इन अ सेकेंड वो मुझको रिजल्ट देगा ना। क्लियर। तो क्या करने हैं हमको, प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो प्रॉब्लम तो ये भी सॉल्व कर रहा है ना, ह्यूमन भी सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम, बट मशीन कैसे सॉल्व कर रहा है, विद ऑटोमेशन सॉल्व कर रहा है ना, मशीन विद ऑटोमेशन सॉल्व कर रहा है। तो प्रोग्रामिंग क्यों पढ़नी है अभी वापस, ठीक है, आप मशीन के साथ इंटरेक्ट करना है ये तो वाई क्लियर है, प्रोग्रामिंग क्यों पढ़नी है फिर। यस, ये स्पेसिफिक लैंग्वेज ही क्यों पढ़नी है, स्पेसिफिक लैंग्वेज क्यों पढ़नी है, अब मशीन को इंस्ट्रक्शन देने हैं ना, मशीन को इंस्ट्रक्शंस देने हैं और मशीन से कुछ काम करवाना है। तो मशीन से कुछ काम करवाना है तो मशीन को अपनी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, ठीक है, मशीन को एक स्पेसिफिक लैंग्वेज समझ में आती है। तो फिर हम क्या करेंगे, मशीन को लैंग्वेज समझ में नहीं आती है ना, मशीन को 0 1 की लैंग्वेज समझ में आती है और हमको हमको 0 1 नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो फिर कोई तो भी एक ट्रांसलेटर आएगा बीच में और मशीन को ट्रांसलेट करके देगा, ठीक है, बट मुझे वो ट्रांसलेटर को तो समझाना पड़ेगा ना, ठीक है। अब मुझे वो ट्रांसलेटर को समझाना पड़ेगा तो मैं हिंदी मराठी में तो नहीं समझा सकता उसको, क्योंकि उस ट्रांसलेटर को हिंदी मराठी नहीं आती। तो उस ट्रांसलेटर को एक स्पेसिफिक लैंग्वेज आती है, उसको पता है कि ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है और वो मशीन को कन्वर्ट करके बता सकता है। तो वो लैंग्वेज हमको सीखनी है। समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या। सो फॉर दैट, तो ये वाई क्लियर है क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़नी है, क्या पढ़नी है, क्लियर। क्योंकि हमको क्या करना है, मशीन के साथ इंटरेक्ट करना है। तो उसके लिए मशीन मतलब क्या, कंप्यूटर, नॉट ऑलवेज कंप्यूटर ना, दिस फैन इज ऑल्सो मशीन, कोई भी एक सिस्टम, राइट। तो उसके साथ मुझे इंटरेक्ट करना है, क्लियर। तो ये वाला पार्ट है प्रोग्रामिंग का वाई। तो प्रोग्रामिंग हम पढ़ेंगे स्क्रैच से, क्लियर। स्क्रैच से मतलब छोटा बच्चा एक अगर लैंग्वेज सीखता है, क्यों सीखता है छोटा बच्चा लैंग्वेज, क्योंकि उसको उसके कुछ काम करवा रहे हैं ना, इंस्ट्रक्शन देने हैं ना। उसको अगर 1 गिलास पानी चाहिए तो बोलेगा ना उस लैंग्वेज में। तो पहले कैसे सीखता है, छोटे छोटे मतलब एक एक वर्ड सीखता है ना, और इन वर्ड्स को फिर ग्रामेटिकली अरेंज करता है और फिर वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देता है। तो वहां तक जाना है हमको, एक एक चीज सीख के, ठीक है। तो वो सब क्या टाइमलाइन रहेगा वगैरह वो सब हम डिस्कस करेंगे। बट अभी इन 2 दिनों में हम डिस्कस करेंगे अबाउट अल्गोरिदम बिल्डिंग, ठीक है, अल्गोरिदम बिल्डिंग या बेसिक्स, कि ये सब जर्नी शुरू होने से पहले एग्जैक्टली क्या होगा। तो कंपाइलेशन प्रोसेस समझेंगे पहले, ठीक है। कंपाइलेशन प्रोसेस में लेट से ये है एक, या एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। ये है एक कुक, ये कुक है, इसको समझ में आती है सिर्फ तमिल, ठीक है। ये कुक है, इसको समझ में आती है सिर्फ तमिल लैंग्वेज, ठीक है, और मुझे आती है सिर्फ हिंदी, ठीक है। अब मुझे इसको खाना बनाने लगाना है। यस, ऑनलाइन आई एम क्लियर, ऑडिबल हूँ, सबको आवाज आ रही है प्रॉपरली, स्क्रीन विजिबल है, दिख रहा है सब, ओके। तो मुझे आती है सिर्फ हिंदी और इसको समझ में आती है तमिल। अब मुझे बस इंस्ट्रक्शंस हिंदी में लिखने आते हैं, हिंदी में लिखने आते हैं तो मैं एक जो भी स्टेप्स है रेसिपी कि कोई भी मुझे एक सब्जी बनाने लगाना है उसको, तो इतना इतना ग्राम ये लेके आ, इसमें इतना चम्मच चीनी क्या बोल सकते हैं अपन, नमक डाल, मिर्च डाल, मसाला डाल, वो सब इंस्ट्रक्शन मुझे लिख के देना है ना उसको। बट ये इंस्ट्रक्शंस उसको, वो जो पढ़ता है उसको क्या समझ में आता है, तमिल ही समझ में आता है और मुझे आती है बस हिंदी। तो फिर मैं एक ट्रांसलेटर को बुलाता हूँ, मैं एक ट्रांसलेटर को बुलाता हूँ और वो ट्रांसलेटर क्या करता है, मेरी हिंदी
इस तमिल में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। और फिर वो कुक वो रेसिपी पढ़ के वो काम करने लगेगा। बाकी वो कुक के पास पूरा किचन का एक्सेस है, कौन सा बर्तन लेना है, कितनी जगह लेनी है, क्या लेनी है, वो सारा कुक को पता है। कुक को बस मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ मेरी लैंग्वेज में, हिंदी में या मराठी में, वॉट एवर, जो भी लैंग्वेज। तो हिंदी, तो ये जो ट्रांसलेटर है इसको क्या क्या समझ में आना चाहिए? बहुत लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए उसको, हिंदी भी और तमिल भी। तो सबसे ज्यादा कंपैटिबल वो किसके साथ होना चाहिए अभी के केस में? अभी के केस में वो ट्रांसलेटर सबसे ज्यादा कंपैटिबल किसके साथ होना चाहिए? तमिल के साथ या हिंदी के साथ? तमिल या हिंदी? तुमको क्या लगता है? हिंदी? मतलब हिंदी के सारे वर्ड्स उसको पता होने चाहिए और तमिल के कुछ पता नहीं रहे तो? बोथ से भी पहले, लेकिन क्या पहले वो इस चीज से कंपैटिबल होना चाहिए ना कि तमिल का उसको क्या क्या पता है। कल को हिंदी के कुछ वर्ड मिसिंग है फॉर एग्जांपल, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन किसके साथ रहने वाला है अभी? मेरा ये ट्रांसलेटर के साथ रहने वाला है ना इंटरेक्शन। मैं क्या बोलूंगा उसको, ट्रांसलेटर को, कि ऐसा ऐसा इंस्ट्रक्शन है। अब इसके पास वो जो पूरा इंस्ट्रक्शन सेट रहेगा पहले तमिल से कंपैटिबल वाला रहेगा कि भाई तमिल को मैं ये समझा सकता हूँ कि नहीं, राइट? समझ में आ रहा है? हिंदी के कुछ वर्ड समझ में नहीं आए तो ट्रांसलेटर मुझको बताएगा कि अरे ये मुझे समझ में नहीं आया, ये मैं आगे कन्वर्ट करके नहीं बता सकता, राइट? तो पहले ये कंपैटिबिलिटी किसके साथ होनी चाहिए? ये तमिल वाले के साथ होनी चाहिए ना। समझ में आ रहा है कि वो मतलब तमिल वाले से भी ज्यादा वो कुक के साथ, कि उस कुक को तमिल समझती है लेकिन ये वर्ड्स उसको समझ में आते हैं क्या, राइट? उसी अकॉर्डिंग तुम ये रेसिपी बुक बनाओगे कि नहीं। समझ में आ रहा है? ये हुआ तुम्हारा रियल एग्जांपल। अब इसको अगर तुम टेक्निकल टर्म्स में समझोगे तो दिस इज योर सोर्स कोड। समझ में आ रहा है? ये क्या है तुम्हारा सोर्स कोड। अब सोर्स कोड मतलब ही तुमने जो भी लैंग्वेज पढ़ी है, तुमने जावा पढ़ा है या सी पढ़ा है, पाइथन पढ़ा है, जो भी है, ठीक है, उसको एक ट्रांसलेटर मतलब ही क्या तुम्हारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर, जो भी उसको कन्वर्ट करने वाला है वो आएगा, वो कन्वर्ट करके देगा। तो तमिल मतलब क्या तुम्हारा? सिंपली बाइनरी कोड, क्लियर? और कुक मतलब ही क्या तुम्हारा? मशीन। समझे? तो ये सोर्स कोड जाएगा कंपाइलर के पास, कंपाइलर उसको क्या करेगा? बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और फिर वो कुक वो चीजें समझेगा। फिर जो भी किचन का एक्सेस है, जो भी किचन का एक्सेस है, जो भी मेमोरी वगैरह लगने वाली है, वो कुक बराबर मैनेज कर लेगा, क्योंकि कुक के पास किचन का एक्सेस है ना। तो किचन मतलब ही क्या तुम्हारा? रैम, क्लियर? फिर कौन सा बर्तन चाहिए, उसमें कितना कंटेंट रखना है, क्या रखना है, वगैरह वगैरह सब अरेंज करके कुक ये काम करेगा, ठीक है। तो हमारा जो डिस्कशन होना चाहिए वो कहां से कहां तक होना चाहिए, बस क्लियर? ये क्या कन्वर्ट करके देता है मशीन, उसको कैसे एग्जीक्यूट करता है, इससे लेना देना है क्या? कल को सब्जी अगर खराब बनती है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? दिस पर्सन, जिसने ये रेसिपी बुक यहाँ पे हिंदी में लिखा है, ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है क्या उसके लिए? उसको जितना बताया उसने उतना कन्वर्ट किया और कुक ने उसका खुद का दिमाग नहीं लगाया। कुक को जितने इंस्ट्रक्शंस मिले थे, कुक ने क्या किया? सिंपली उतने इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उसको वर्क किया। तो ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड। धीरे धीरे एक एक चीज डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये जो कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है, ये हमारा दोस्त है बेटा। समझ में आ रहा है? वो हमको हमारी मिस्टेक बताएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि वो बताएगा कि नहीं यार ये सिंटैक्स गलत हो गया, या वो तुमको प्रॉपर गाइड करेगा कि तू ऐसे ऐसे बोलना चाह रहा है क्या। मतलब कुछ अगर तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक होता है या कुछ गलत होता है तो तुमको बताएगा, इवन लाइन नंबर तक बताएगा कि इस लाइन पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। तुमको बस वो पढ़ना है प्रॉपरली, ठीक है। पढ़ना है और उस अकॉर्डिंग उस चीज को सुधारना है। तो जब इधर सब चीज की क्लैरिटी रहेगी तभी वो मशीन को बाइनरी में कन्वर्ट करके बताएगा। तो जो कंपैटिबिलिटी की बात मैंने बोली है,
तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो भी तुम इंस्टॉल करते हो वो पहले किसके कंपैटिबल इंस्टॉल करते हो? पहले तुम जाके चेक करते हो ना तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, 32 बिट है, 64 बिट है, विंडोज 10 है या वॉट एवर जो भी है, उसके अकॉर्डिंग ही वो डाउनलोड करते हो ना। समझ में आ रहा है क्या? तो उसके पास होता है वो इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट मतलब अभी एक सिंपल एग्जांपल लो कि क्या है, तुमने बोला ऑन, तुमने बोला ऑन ऑफ, इंक्रीज स्पीड और डिक्रीज स्पीड, ठीक है, ये तुमने बोला इंग्लिश अलाइक में, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको लेट से 001 000 010 110, दिस आर रैंडम, हाँ एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं बस। तो इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी में। फिर ये जो मशीन है इस चीज को इंटरप्रेट करेगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन, तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब जो मशीन के पास क्या रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्या रहेगा, प्रोसेसर, उसके पास एक इंस्ट्रक्शन सेट रहेगा। अब इंस्ट्रक्शन सेट में 001 आने पे, 000 आने पे, 010 आने पे, 110 आने पे क्या काम करना है, ये वो डिसाइड करेगा। यहाँ पे ये अगर मैच होता है तो यहाँ से सिग्नल किसको जाएंगे, हार्डवेयर को, ठीक है। पहले सॉफ्टवेयर फिर हार्डवेयर को सिग्नल देगा और उस अकॉर्डिंग फैन ऑन होगा ना तुम्हारा, या ये अगर मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है तो फैन ऑफ होगा या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, राइट। तो ये इंस्ट्रक्शन सेट पे है। तो तुम कभी कभी ऐसे सुनते होंगे कि अभी नया वर्जन आया है, ठीक है। तो नया वर्जन आया है मतलब क्या, इंस्ट्रक्शन सेट बढ़ा है ना अभी, अभी उसको ज्यादा इंस्ट्रक्शन समझ में आते हैं ना, अभी वो ज्यादा काम करता है ना। या कभी कभी ऐसे होता है कि पुराने कुछ इंस्ट्रक्शन सेट थे, मतलब पुराने कुछ इंस्ट्रक्शंस थे वो हटा दिए कि अभी ये काम उस वर्जन में नहीं होता, ये काम उस वर्जन में होता है। ये वाला पार्ट सुना होगा ना कभी, इंटेल का देखा होगा ना, i3 i4 i5 i7 ऐसे आता है ना एक 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 एक। तो हर बार वो क्या करते हैं, ये इंस्ट्रक्शन सेट अपग्रेड करते हैं, क्लियर। तो इंस्ट्रक्शन सेट अपग्रेड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तुम यू कैन डील विद दैट। समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक? यस, एनी डाउट? धनश्री, साक्षी, परिमल, प्रशांत। यस, अरे नाम से याद आ गया, मैं मेरा नाम ही नहीं बताया ना, मैं कौन हूँ वही नहीं बताया, सीधा पढ़ाना ही चालू कर दिया क्या मैंने? ओके, तो माय नेम इज शुभम वाघ। आई हैव बीन कनेक्टेड विद फर्स्ट बिट फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years। अब याद नहीं मुझको, मतलब जब से है तब से हूँ मैं यहाँ पे। एंड इवन आई वाज वर्किंग इन आईटी एज वेल फॉर लास्ट 4 years एज अ फुल स्टैक जावा डेवलपर। तो टीसीएस में, पेरेनियल में मैं काम कर चुका हूँ एज अ जावा डेवलपर। करंटली तो मैं अभी टीचिंग में ही हूँ फुल टाइम। सो हाँ, अभी और क्या बताना होता है। हाँ, आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम नागपुर आईसीसी, और प्रॉपर मैं बुल्डाना का रहने वाला हूँ, ठीक है। अब तुम लोगों का इंट्रोडक्शन मैं लूंगा एक के बाद एक, जैसे जैसे तुम लोगों से इंटरेक्ट होऊंगा तब, ठीक है। और आज से मैं ही रहूंगा रोज, वो तो मैंने बताया ना आते ही, ठीक है। पाइथन वाले कितने लोग हैं इधर? हाँ, तो तुमको मैं नहीं रहूंगा, तुम्हारा एक पड़ाव और है अभी, तुमको और एक सर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे अभी, ठीक है। बट अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं 2 दिन, अल्गोरिदम बिल्डिंग पे बात कर रहे हैं। और अल्गोरिदम के लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है। अल्गोरिदम समझना है हमको, स्टेप समझने हैं बस, ठीक है। तो क्या करना होता है वगैरह वो सब चीजें, तो हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं ना सिंपली, ठीक है। अलग अलग इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि 2 नंबर की एडिशन करनी है, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन पे मैं कुछ ऑपरेशंस कर रहा हूँ ना, फिर इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले एक बात डिस्कस करनी है कि बहुत से लोगों को वो प्रॉब्लम है कि हमको कंसेप्ट समझ में आया है बट कोड ही नहीं कर पा रहे उसका। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आया है, बस कोड ही नहीं कर पा रहे, तो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। यस, क्या लगता है तुमको एवरीवन? कंसेप्ट समझ ले, कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा है, बट कोड ही नहीं कर पा रहे, उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे। सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, कैसे हैंडल करेंगे इस चीज को? डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस।
यस। और अरे इंटरेक्टिव रहो, एक ही बंदा इंटरेक्टिव, क्या है तुझं नाव काय? विकास। फिर कैसा? बाकी लोग इंटरेक्टिव रहो। सी, अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं करेक्ट आंसर एक्सपेक्ट करूंगा क्या? या मैं ऐसे बोलूंगा क्या, तुमको इतना भी नहीं आता है क्या? तुमको इतना नहीं आता है इसलिए तुम यहाँ पे आए हो ना। तो ये गधे जैसी बात हुई ना ये, कि मतलब कोई आया है तुम्हारे पास पढ़ने और उसके आंसर पे तुम बोल रहे हो क्या, अरे तुझे इतना भी नहीं आता क्या? ठीक है, नहीं आता इसलिए आया ना यहाँ पे। सो फील फ्री, ठीक है, कंफर्टेबल रहो, और जो भी तुमको लगता है इंटरेक्टिव रहो। जितने गलत आंसर भी आएंगे उससे हमको भी सीखने मिलेगा बहुत सारा, ठीक है। तो अभी तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है वो बताना। आईटी से कितने लोग हैं, मतलब जिन्होंने कोडिंग किया है इसके पहले, कुछ ना कुछ लिखा है मैंने कोडिंग। हेलो वर्ल्ड ही सही बट मैंने लिखा है। हाँ वही थोड़ा सा, मतलब वॉट एवर जो भी होगा किया, या उल्टा पूछता हूँ किसने नहीं किया है। यस, ऑनलाइन एज वेल, रेज योर हैंड। किसने नहीं किया है, इसके पहले कोडिंग ही नहीं किया है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं किया है। 1 2, ठीक है। इधर ऑनलाइन में आई थिंक सबने किया है। ओके गुड। ओके, तो ठीक है, फिर जिन्होंने किया है अच्छा है, नहीं किया है तो और अच्छा है। तो इसलिए, क्योंकि जिन्होंने किया है वो पहले का बहुत सारा कचरा लेके आते हैं माइंड में, तो फिर वो हम निकालते हैं यहाँ से, तो हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट जाता है उसमें। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको फ्रेश सब पढ़ने मिलता है, लेकिन फिर उनका भी एक प्रॉब्लम है कि हम कितना औसम पढ़ाते हैं वो उनको क्लिक नहीं होता है, क्योंकि वो नए हैं ना उनके लिए। तो जो लोग पहले पढ़ के आए हैं उनको कुछ कुछ नई चीजें पता चलेगी यहाँ पे, और हर रोज एक नई चीज पता चलेगी, ठीक है। और सिंपल होता है वो चीज, हम ऐसा कोई नई चीज है मतलब कोई इन्वेंट नहीं किया है हमने, ऑलरेडी थी, बट टीचर्स का ऐसा है कि वो नहीं, वो अगर पढ़ाने गए तो फिर वो पूरा जर्नी बताना पड़ता है ना, क्लियर, कि कैसा क्या वो सब चीजें। तो इससे अच्छा फिर शास्त्र असतं ते म्हणून वो बढ़ जाते हैं आगे सिंपली, कि हाँ नहीं नहीं उसका नहीं पूछते ते देवाचं असतं, ऐसा। तो प्रोग्रामिंग में काहीच देवाचं नसतं, प्रोग्रामिंग में ईच एंड एवरीथिंग वी कैन एक्सप्लेन। और इसीलिए हम बेसिक से जा रहे हैं ये सब चीज, ठीक है, कि हम सारी चीजों के प्रूफ ऑफ कंसेप्ट देंगे, ठीक है। वी विल एग्जीक्यूट ईच एंड एवरीथिंग, सारा फ्लो समझेंगे, मेमोरी डायग्राम समझेंगे, हर एक पार्ट क्लियरली। हमको हर चीज का जब तक वाई क्लियर नहीं होता है, मुझको आगे बढ़ने देना नहीं है तुम लोगों ने। जब तक तुम्हारा वाई क्लियर नहीं होता, कंटिन्यूस पूछते रहना है, सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और हमारे पास हर चीज के वाई अवेलेबल है, हर चीज का वाई तुमको क्लियर करके देंगे, बस तुम लोगों ने पूछना है, ठीक है। तो रेज करोगे तो ही अपने सेशंस अच्छे होंगे और तुम्हारे डाउट सॉल्व होंगे। एंड डोंट हेजिटेट कि अरे ये सिली क्वेश्चंस, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको जो लगता है वो पूछो क्वेश्चन, ठीक है, वी विल आंसर। तुम क्वेश्चंस करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वही बोला मैंने, पीपीटी वाला सीन, ये पीपीटी लेके आओ और फिर तो काम आसान हो जाएगा ना। होता है ना, देखा होगा ना तुमने कुछ जगह पे, कि सी प्रोग्रामिंग क्रैश कोर्स 8 आवर्स, 8 आवर्स में सी खत्म। उल्टा हम सी को 1 महीना लेते हैं, क्योंकि सी अगर स्ट्रांग हो जाता है, मतलब सेम इन केस ऑफ पाइथन, कि पाइथन का जो कोर पाइथन है वो ज्यादा दिन चलेगा ना बेसिक। फिर एक बार बेस तुम्हारा स्ट्रांग हो गया तो बाद में की लैंग्वेज तुम समझ सकते हो ना आराम से। तो वो वाला पार्ट है। हाँ, तो कौन से टॉपिक पे था मैं? लॉजिक बिल्डिंग वाला पार्ट कैसे आता है। अब 2 आंसर आए मेरे पास, साक्षी का आंसर आया प्रैक्टिस, और विकास का भी आंसर आया प्रैक्टिस। तो उसका एक ही आंसर है, प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस से ही होगा वो। लॉजिक बिल्डिंग में मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। मैं एक कोड करके दिखाऊंगा, 2 चलो 10 कोड करके दिखाता हूँ, फिर भी 10 कोड से प्रॉब्लम वो ही नहीं ना। वो स्विमिंग जैसा है बेटा, लेक्चर्स कितने भी देखो तुम उसके, जब तक तुम पानी में नहीं उतरोगे, स्विमिंग सीखा जा सकता है क्या लेक्चर देख के? तो वैसा है, जब तक पानी में नहीं उतरोगे तुम लोग, तुम उस पर कुछ नहीं कर सकते। तो एक सिंपल एग्जाम्पल है, रिलेट करो उससे, कि कैसे लॉजिक बिल्डिंग को रिलेट करना है, कैसे लॉजिक बिल्डिंग पे इंप्रूव करना है। सब लोग गेम खेलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कोई नया गेम इंस्टॉल करता हूँ
और मैं उसकी 50th लेवल खेलने जाता हूँ, तो मैं वो सॉल्व कर पाऊंगा क्या? 50th लेवल उस गेम की मैं सॉल्व करने जाता हूँ तो मैं बहुत दिक्कत आएगी ना मुझको। क्लियर? मे भी नहीं होगा बहुत दिन सॉल्व, बट मैं लेवल 1 से जाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। तो लेवल 50 कब पार हो जाता है मुझको पता भी नहीं चलता। समझ में आ रहा है? तो एक सिनारियो है कि हम पहले तो लॉजिक बिल्डिंग के लिए छोटे छोटे प्रॉब्लम से समझेंगे, छोटे छोटे प्रॉब्लम से आगे आगे जाएंगे ना। तो यहाँ पे लेवल 1 के लिए जो रूल्स थे वही रूल्स लेवल 50 के लिए है कि नहीं? या लेवल लेवल बाद रूल बदलते हैं क्या? मे बी ऐड होते होंगे एक एक रूल, लेकिन बदलते नहीं है ना, कंटिन्यूशन में होते हैं ना सारे रूल्स। तो वो प्रॉब्लम है ना फिर। तो तुम जो बोलते हो कि कंसेप्ट समझ में आया, मतलब तुमको रूल समझ में आया है। क्लियर? तो जो कोडिंग इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, कि तुम ट्राई ही नहीं कर रहे हो। मतलब ये अपना ऐसा फील्ड है कि यहाँ पे तुम जैसे चाहिए वैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यही अगर मैकेनिकल या केमिकल वाला फील्ड होता तो वो रिस्की है। वहां पे नहीं बोल सकते कि आज ये केमिकल में ये डाल के देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। वहां पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना कि ये केमिकल में मैं आज दूसरा डाल के देखता हूँ, तो चलेगा कैसे? ब्लास्ट होने के चांसेस है ना उधर। इधर कुछ भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मुझे एक एरर आएगा, ज्यादा से ज्यादा मेरा फाइल करप्ट होगा, मैं नया फाइल बना लूंगा। सिस्टम करप्ट होने वाला है क्या? नहीं ना। तो वही वाला प्रॉब्लम है। तो सिंपल वे में क्या करना है, गेम के साथ उसको रिलेट करो। कि अब सिंपल एक बात, कि जब मैं कुछ लेवल पार कर रहा हूं और मुझे एक लेवल पे बहुत ही ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, तो तुम लोग क्या करते हो? गेम खेल रहे हो तुम लोग, लेट से तुमने 50-60 लेवल पार कर लिया, 61th लेवल के लिए तुमको प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ट्राई किया, नहीं हो रहा है, क्या करते हो? क्या करते हो? हाँ? नहीं नहीं, ये तो गलत है ना फिर। अनइंस्टॉल मतलब तू गिव अप किया, फिर तू सीधा यहाँ पे अनइंस्टॉल बोलेगा तो कैसे चलेगा ना फिर। जाना है ना, ये वो तो बहुत बाद में का सोल्यूशन है। ठीक है, बट उससे पहले हमें ना, हम क्यों इंस्टॉल करने देंगे तेरे को? ठीक है। हाँ? क्या है? मैनुअल? क्या मैनुअल से क्या पता चलेगा ना? रूल्स पता थे कि नहीं तुझे? रूल्स तुझे पता है, बट लेवल तुझे समझ ही नहीं आ रही कि अरे कैसे पार करूं, समझ ही नहीं आ रहा लेवल। हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दैट देन? यस, ऑनलाइन एज वेल। बेटा आंसर करो, क्या करते हो? तुम क्या करते हो? इसलिए तो मैं गेम का एग्जांपल लिया ना, कोडिंग, मैं कोडिंग पे बात ही नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, मैं गेम का एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक 61th लेवल मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ? हाँ? हाँ, ट्राई किया ना मैंने, बहुत ट्राई किया, बहुत मतलब बहुत ट्राई किया। ट्राई कर रहा हूँ 2 दिन से, हो ही नहीं रहा है। फिर मैं क्या करता हूँ? यस। फिर क्या करता हूँ? क्या करता हूँ फिर? यूट्यूब पे जाता हूँ, वो गेम का नाम डालता हूँ, हाउ टू सॉल्व दैट 61th लेवल, यूट्यूब से पूछता हूँ ना, पूछता हूँ कि नहीं? फिर यूट्यूब मुझे वो सोल्यूशन देता है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ? हाँ? ट्राई करता हूँ ना। ये मैं कोडिंग में क्यों नहीं करता फिर? कोडिंग में मुझे टास्क दिया है कि भाई तू ये असाइनमेंट करके ला, मुझे नहीं समझी तो मैं सीधा गूगल पे जाता हूँ और आंसर कॉपी पेस्ट करता हूँ। क्लियर? और गेम में मैं यूट्यूब पे, अभी सबका आंसर क्या आया कि गेम में मैं ट्राई करता हूँ। तुझे 61 से 62 पे ही जाना था ना, बस 61 पे से 62 पे ही जाना था। तो यूट्यूब ने या गूगल ने तुझे सोल्यूशन दे दिया कि भाई ये उस लेवल का आंसर है, ये आंसर डाल और आगे बढ़। ठीक है, बट तुम्हारा वन टाइम में आंसर क्या आया कि नहीं मैं यूट्यूब से आंसर देखूंगा, बट वो खेलूंगा एक बार। ठीक है, खेलूंगा बोला है ना, क्यों? क्योंकि गेम क्यों खेल रहे हो इसका वाई क्लियर है ना तुम्हारा? क्यों खेल रहे हो गेम? फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर ऐसे ही नॉर्मल सेटिस्फेक्शन के लिए ना। तो उधर वो मजा नहीं आता है ना, वो काय म्हणते ते मनाला पटत नाही ना तुमच्या, कि अरे 61th लेवल मेरा हुआ ही नहीं कंप्लीट, मतलब मैं इधर से बाहर से आंसर कॉपी किया और 62 पे चला गया। ठीक है, तो वहां पे वो है ना, तो कोडिंग के साथ वो होना चाहिए फिर। वहां पे तुम्हारा वाई क्लियर होना चाहिए कि क्यों कर रहा हूं मैं ये सब। असाइनमेंट मुझको दिखाने के लिए है क्या? या गेम का ऐसा है क्या
की हा मी 50 लेवल पार केल्यात असं दाखवायचं आहे मला, हे बघ मी 50 लेवल पार केल्यात. एखादा म्हणणार केल्या तर मी काय करू. हा एकदम आहे काहीतरी डिझर्विंग काम होतं ते खूप, म्हणजे असाइनमेंटच्या केसमध्ये पण उसके केस में भी तुम ऐसे डाल सकते हो लिंक्डइन वगैरह पे या गिटहब पे कि मैंने इतना कोड करके रखा है वगैरह. वो गेम भी अगर तुम एफर्ट से उतना खेल रहे हो तुम दिखा सकते हो ना, लेकिन वो जो तुम शो कर रहे हो उसका मजा कब है, जब तुमने खुद किया है वो काम ना. वो ऐसा ही तुम किसी को दिखाने के लिए वो कर रहे हो तो उसमें क्या है, ये नहीं है ना कुछ. कल को आके पूछता है कोई कि अरे हाँ तेरा वो पोस्ट देखा था तूने ये गेम के 500 लेवल पार किए है ना, ये मैं जरा स्टक हूँ 125 लेवल पे, ये सॉल्व करके दिखा. आएगा क्या. अगर तुमने वो चीटिंग किया है यूट्यूब से कॉपी पेस्ट करके करके 500 दिखाया उधर, वही इंटरव्यू में होगा ना तुम्हारा. फिर वो जो बंदा आके तुमको पूछ रहा है कि 125 सॉल्व करके दिखा, वही इंटरव्यू वाला स्टेज है. तो मैंने असाइनमेंट अगर दिखाने के लिए बनाए हैं गूगल से कॉपी पेस्ट करके कॉपी पेस्ट करके कॉपी पेस्ट करके, तो इंटरव्यू में मैं फेल होने वाला हूँ. वहां पे दिखा के क्या, कल को कोई आके पूछेगा अरे हाँ ये लिंक्डइन पे तुम्हारा पोस्ट कोई देख लेगा, बोलेगा कि हाँ ये काम वगैरह तो कर रहा है, चलो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तुमको इंटरव्यू के लिए एलिजिबल रहने के लिए. लेकिन वहां पे तो फेल होने वाले हो ना जब तक तुम खुद सॉल्व नहीं करते वो चीज, समझे. सो द थिंग इज वो वाला चीज है, वो गेम के लेवल पार करो सबको दिखाओ वगैरह वो सब भी ठीक है, बट तुमने खुद खेलना चाहिए वो चीज. तो वो वाला पार्ट है कि हम तुमको मेमोरी डायग्राम रूल्स वगैरह सारा समझाएंगे. एक टाइम पे तुमको वो कोड का लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है तो तुम गूगल करोगे यूट्यूब करोगे, समझोगे कि उसने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है. और कैसे सॉल्व किया है समझने के बाद तुम क्या करोगे, खुद इंप्लीमेंट करके देखोगे उन चीजों को. अंडरस्टूड. क्लियर है क्या एवरीवन. खुद इंप्लीमेंट करके देखोगे कि नहीं. सो वो पार्ट होना चाहिए. और एक चीज, मैं जो 1 2 3 4 लेवल खेलते हुए आया उसका फायदा मुझे 50th या 60th लेवल पे होता है कि नहीं, होता है ना. तो वो एक प्रोसेस है. तो ये पबजी वबजी वाला जो है वो सीन उसको डिलीट मारो, पजल्स वाले गेम इंस्टॉल करो जो ब्रेन शार्प करेंगे तुम्हारा, ठीक है. पबजी में आई डोंट थिंक ब्रेन शार्प होता है, ठीक है. ऐसा नहीं है ना, क्या होता है, क्या होता है बताओ मुझको, मतलब क्लियर कर दो मेरा भी वाई. वाई क्लियर है तो आगे मैं सीधा बोलता हूँ कि हर चीज का वाई क्लियर होना चाहिए. शनिवारी नख कानाय कापायचे, इसका वाई क्लियर होना चाहिए. हाँ वाई क्लियर होना चाहिए ना. तो कोई मुझे वाई क्लियर करके देता है कि भाई साइंटिफिकली ऐसा ऐसा है तो मैं नहीं काटूंगा. या फिर कोई भी वाई हो सकता है कि अरे नहीं मैं मेरे मम्मी को कन्विंस नहीं कर सकता तो इससे अच्छा रहने दो फिर कल काट लूंगा. बट ये वाई क्लियर है ना, क्लियर. बट ऐसे नहीं नसतात ते शास्त्र असतं, ऐसा नहीं होता है कुछ. मैं वही बोल रहा हूँ कि शास्त्र वगैरह वाला पार्ट नहीं है इधर. सिंपली कोडिंग में वी कैन एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज हम तुमको एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्लियर, समझ में आया पार्ट. तो वाई क्लियर करवाना है तो कौन सा वाई क्लियर करवाना है मेरा, पबजी वाला. क्या मतलब, हाँ पबजी में ब्रेन को रस्ट लगता है बोल रहा है, जंग लगता है ब्रेन को, शार्प नहीं हो रहा है. तो क्या खेलोगे फिर, क्या पजल वाले गेम्स कौन से खेलोगे. हाँ सर मैं चेस खेलता हूँ, मैं 5 6 दिन 7 दिन 8 दिन चेस ही खेल रहा हूँ. है क्या सेंस इस बात का. अलग अलग वेरिएशंस में जाना पड़ेगा ना. मैं वो स्टार पैटर्न प्रिंटिंग वाले प्रोग्राम थे, हाँ मैं 200 300 400 पैटर्न प्रिंट कर चुका हूँ, हो गया मेरा लॉजिक बिल्डिंग. ऐसा होता है क्या, उनको अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने पड़ेंगे ना. तो वो वाला पार्ट में बोल रहा हूँ कि ब्रेन शार्पनिंग के लिए गेम्स वगैरह इंस्टॉल करो और वो खेलना स्टार्ट करो, ठीक है. और वो भी ऐसे पबजी जैसा नहीं फिर कि अरे हाँ 5 मिनट का ब्रेक मिल गया तो वो रिलैक्स में करो ना. ऐसा होना चाहिए कि चलो भाई बीच में किसी का कॉल आ गया कोई आ गया काम आ गया तो मैं वो गेम को रख सकता हूँ वहां पे. तुम्हारा वो पबजी में वैसा नहीं है, तुम बोलते हो हाँ कट करो उसको बाद में देखेंगे क्या है. तो ऐसा है ना सिंपली. तो वैसा मत करो, पजल वगैरह के गेम्स सॉल्व करना चालू करो. मेरे पास तुम जब भी आओगे कि सर कंसेप्ट समझा है मैं बस लॉजिक बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ,
तो उसके लिए सोल्यूशन नहीं होता है बेटा, सोल्यूशन नहीं होता है, मतलब आई विल हेल्प। यूट्यूब जो गाइड कर रहा है तुमको वो मैं गाइड करूंगा, ये ऐसे कर वैसे कर वैसे कर, बट हार्डली मैं तुमको कितने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हेल्प कर सकता हूँ ना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो कुछ भी आ सकता है, समझ में आ रहा है? लेवल्स तो बढ़ते 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 जा रहे हैं ना, क्लियर? तो वो वाला पार्ट है। लॉजिक बिल्डिंग का सिनारियो क्लियर है क्या सबको? हाउ टू बिल्ड लॉजिक, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो उतरना है स्विमिंग पूल में, तभी तुम सीखोगे, सिर्फ देख के नहीं सीखोगे उसको। तो रेगुलर उस चीज का टाइम दो स्पेसिफिकली, और एक ही कोड में मल्टीपल तुमने ये चीजें करके देखनी है। ये नहीं दिया तो क्या होगा, वो नहीं दिया तो क्या होगा, ऐसे लिखूं तो क्या होगा, वैसे लिखूं तो क्या होगा, ठीक है? तो वो करो, बाद में कल आके सॉल्व कर देता हूँ। पर सॉल्व कर देता हूँ उसके लिए वो कोड मुझे दिखना चाहिए, मैं कल ऐसे ऐसे कर रहा था सर, और वो कन्विंस ही नहीं होते बच्चे, नहीं नहीं वो एरर ही आ रहा था। कोड नेवर लाइज, ये बात याद रखना हमेशा। तुमने ही कहीं पे कुछ ना कुछ किया होता है, तो कुछ नहीं है, सिंपली उस कोड को कमेंट करके रखना है, नई फाइल बनाना है, ताकि तुम दूसरे दिन उसको दिखाओ कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगा। एरर आ रहा है इसलिए कोड ही डिलीट कर देते हैं बहुत से लोग। क्या मतलब, मैं बहुत बार देखा हूं अभी ये, क्या सीन है उसके पीछे समझ नहीं आ रहा है कि ये नहीं, किधर है कोड, वो तो मैंने डिलीट कर दिया, उसमें एरर आया है। वो एक लक्षा का मूवी था, वो लाल रंग दिखता है तो उसकी पावर चली जाती है ना सब, थरथराट आई थिंक, थरथराट ही ना। लक्षा पता है कि नहीं तुमको? पता है ना? किसको नहीं पता है? चलो अच्छा है, मैं मतलब अभी, ये है भाई, ऐसे मत करो। नहीं पता है, ये पूछ रहा है कौन है, पूछ रहा है क्या? तुझे नहीं पता? फिर क्या पूछ रहा है उसको? अच्छा, अच्छा तू मराठी नहीं है क्या? अच्छा तू नहीं पता ना, फिर तू हाथ क्यों ऊपर नहीं किया? तुझे लगा कि अरे एक का भी हाथ खड़ा नहीं है, मतलब को मैं ऐसा, मैंने शोले नहीं देखी तो अब लोग मुझे मारेंगे वारेंगे ऐसा। ऐसा नहीं है ना कुछ। तो तो वही है, तो वैसा वो पावर चली जाती है, ऐसा नहीं है कुछ। वो एरर को पढ़ो, वो कंपाइलर तुम्हारा दोस्त है, वही मैंने बोला, वो तुमको बताएगा, वो मिस्टेक्स दिखाएगा तुमको तुम्हारी, इसलिए वो दोस्त है तुम्हारा, मिस्टेक दिखा रहा है इसलिए। मिस्टेक नहीं दिखाता है तो फिर दोस्त नहीं है वो बताएगा तुमको, वो आगे ही नहीं जाने देगा, बोलेगा पहले ये सॉल्व कर, ये सॉल्व कर, तभी आगे का टास्क एग्जीक्यूट होगा। ये सॉल्व नहीं करेगा तो मैं, मतलब जब तक मुझे, कंपाइलर के केस में, जब तक मुझे समझ में नहीं आता वो पूरे इंस्ट्रक्शंस, मैं वो तमिल वाली बुक बनाऊंगा ही नहीं, ऐसा है उसका, ठीक है? तो तुमको तो वो जाना ही पड़ेगा ना, रोक के रखेगा ना तुमको वहां तक वो, क्लियर? तो वो वाला पार्ट है, समझ में आ रहा है? क्लैरिटी है यहाँ तक? चलो अब क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस आने चाहिए, फिर उस पर डिस्कशन होगा। यस, क्वेश्चंस, हर एक से क्वेश्चन आने चाहिए कि ऐसा है वैसा है। अब मतलब इसके पहले भी कुछ ना कुछ डर होगा ना तुम्हारे माइंड में कि सर ऐसा था वैसा था, मतलब हमें कॉलेज में ये नहीं जमा या वो नहीं समझा, या ओके। तो रेफर कर रहे हो वही, अगर तुम कोड को रेफर कर रहे हो, मतलब वो सॉल्यूशन जो भी गेम लेवल का सॉल्यूशन है वो देख रहे हो, और खुद खेल के देख रहे हो, मतलब गेम में तो यहाँ तक होता है कि तुम एक बार सॉल्यूशन देखने के बाद री, मतलब वापस खेलते हो वो लेवल को एक बार, अब मैं वो बिना देखे खेलूंगा इस तरीके का। सो वाई यू आर नॉट डूइंग इट फॉर कोड? क्योंकि उसका वाई अलग है तुम्हारा, तो वाई अलग क्यों होना चाहिए ना? इंटरेस्ट लाओगे इस फील्ड में तभी काम कर पाओगे। और कुछ नहीं लगता है, जिनका मैथ अच्छा है, जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, वो आराम से कोडिंग वाला काम कर लेते हैं। इससे पहले में भी तुमने गलत पढ़ा होगा, या गलत या डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, रट्टा मार के पढ़ा होगा बहुत सी चीजें, तो तुमको प्रॉब्लम आएगी, तो तुमको 4-5 दिन में क्लैरिटी आ ही जाएगी उस चीज की, ठीक है, कि कैसे चीजें वर्क होगी। बट
मैथमेटिक्स जो मैंने बोला कि मैथ अच्छा होना चाहिए, मतलब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वाला नहीं, वो तो अभी मैं भी भूल गया कैसे निकालते हैं। ठीक है, बेसिक मैथ, 7th 8th स्टैंडर्ड तक का मैथ तो अच्छा है ना सबका, समझ में आ रहा है? इवन सर ने भी बोला होगा ना कल मैथ वगैरह पे तुमको। तो वो वाला पार्ट है, वो वाला प्रेजेंस ऑफ माइंड जो बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, कॉमन सेंस, ये सब चीजें रिक्वायर्ड है। रट्टा मार के नहीं चलता है इधर, तिकडे लक्षात ठेवता येतात 4 गोळ्यांची नावं, तिकडे म्हणजे बायोलॉजी फील्ड, मेडिकल फील्ड, ठीक है। मैथ वैसे लगता ही है उधर भी थोड़ा बहुत, बट यहाँ पे टोटली हमारा लॉजिक पे ही काम चलने वाला है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन लॉजिक। तो लॉजिक वाली बात आनी चाहिए हर चीज में, लॉजिकली बात करनी चाहिए ना। ओके, तो चलो क्वेश्चंस करो। साक्षी, प्रज्ञा, पूजा, परिमल, प्रशांत, वैष्णवी, सत्यम। यस, इधर डाउट्स है कुछ तो बोलो। ऐसा क्यों देख रहे हो तुम लोग सब? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाओ क्या एक बार, तब तक मतलब क्या वो एक्साइटमेंट है क्या? तो वही बोल रहा हूँ, पहली बात तो हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट ही नहीं करते हैं, वो बात है। प्रिंटिंग, हेलो वर्ल्ड इज नॉट प्रोग्रामिंग एक्चुअली। एक ए है उसमें 10 रखा, एक बी है उसमें 20 रखा, दोनों का एडिशन किया, फिर रिजल्ट इज 30 ऐसा प्रिंट किया, ये कुछ बात हुई ना प्रोग्रामिंग वाली, कि भाई 2 नंबर का एडिशन वगैरह कुछ। क्या है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, डजंट मेक एनी सेंस। हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया मतलब हो गया, प्रोग्राम है क्या वो कुछ? प्रोग्रामिंग मतलब कुछ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हो ना, समझ में आ रहा है क्या? तो वो वाला सिनारियो है ना बेटा। तो चलो क्वेश्चन करो। हेलो वर्ल्ड की जल्दी बहुत है, फिर असाइनमेंट देना चालू करेंगे, फिर तुम बोलोगे कि अरे सर रुको थोड़ा स्पीड कम करो, तो करेंगे स्पीड भी कम। हाँ, असाइनमेंट वाला भी एक पॉइंट याद आया है। तो असाइनमेंट में भी, तो असाइनमेंट तुम लोगों के लिए है, ठीक है। वो इसलिए वो रिपीट कर रहा हूँ, ये पॉइंट बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज से वो गंदगी लेके आते हैं सब लोग कि आज हमारा डेडलाइन, मतलब कल डेडलाइन है, कल नहीं लाया तो इंटरनल के 2 मार्क काटूंगा, 3 मार्क काटूंगा, वैसे इधर कुछ नहीं है, इंटरनल इंटरनल के मार्क नहीं है, कुछ नहीं है, एवरी वन इज इलिजिबल फॉर प्लेसमेंट, ठीक है। हम बीच में प्रैक्टिस मॉक लेंगे, वो तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है, वो तुमने खुद होके पॉजिटिवली देने चाहिए। मतलब हम उस स्टेज पे आने से पहले वो प्रैक्टिस करते हैं ना, रंगीत तालीम करते ना अपन, सो दैट हमारा उधर प्ले खराब ना हो। तो मेन इंटरव्यू में जाने से पहले हम वो सब चीजें करेंगे ना वहां पे, क्लियर? तो वाला पार्ट है। तो असाइनमेंट के केस में भी वही है, कोई अगर काम कर रहा है तो किसी को लगता है कि नहीं सर ये 10 क्वेश्चन मेरा स्पीड थोड़ा स्लो है, तो मेरे से इतने नहीं हुए, मेरे से 5 ही हुए, तो बस बात इतनी है कि वो रेस करना है, क्लियर? मैं तो जिस दिन बोलता हूँ कि असाइनमेंट हुए क्या, फिर उस दिन बोलेगा कोई कि नहीं सर मेरा वो हुआ नहीं, वो मेरा स्पीड स्लो है, तो फिर मुझे उसी दिन बता देता तो मैं कुछ गाइड कर पाता ना उस चीज में, ठीक है। तो असाइनमेंट वगैरह वैसे भी ऑनलाइन सबमिशन है तुम्हारे सारे, तुमको गूगल फॉर्म मिलेगा, उस पर तुम पोस्ट करोगे, तो हमारा फायदा नहीं है उसमें कुछ। मतलब नोटबुक वगैरह पे लेते असाइनमेंट्स तो रद्दी का पैसा तो भी मिलता ना मेरे को, कॉलेज में होता है ना वो, थीसिस बनाओ, एक एचओडी के लिए, एक गाइड के लिए, एक टीचर के लिए, एक पड़ोसी के लिए, और थीसिस बनाए होंगे ना तुमने कभी, 4 4 5 5 कॉपी बनाने पड़ते हैं ना उस थीसिस के, इसके लिए एक, उसके लिए एक, उसके लिए एक। तो वैसा नहीं है, ऑल असाइनमेंट्स आर ऑनलाइन। तो वो तुम्हारे लिए चल रहा है ना सब, कि तो बस रेज करना है उस चीज को। सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये असाइनमेंट को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा क्या? तो वो बंदा मतलब, हाँ मतलब, पर ये नहीं करना है कि ऐसा आके रोने का बस हर बार, फिर कल मैं पूछता हूँ तो वो 5वें असाइनमेंट पे है, ऐसा नहीं है। वो 6 7 पे तो बढ़ना चाहिए ना, बाकी लोग 10 पे बढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट वो 7 पे तो भी होना चाहिए ना। देन आई विल एक्सेप्ट दैट कि चलो भाई वो कर तो रहा है काम, तो गाइड करेंगे उसको उस अकॉर्डिंग। तो सब तुम्हारे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। कंपल्शन किसी भी चीज का नहीं है, समझ में आ रहा है?
ये नहीं किया तो ऐसे करेंगे, वो नहीं किया तो ऐसे करेंगे। तो कुछ दिन तो ये स्कूल के एटमॉस्फेयर में से बाहर निकालने को ही जाते हैं तुम लोगों को, कि नहीं अरे ये सर इंटरनल मार्क काटता, तो फिर वो सर से डरना पड़ता है। ये डर किस काम का फिर? तो ऐसा नहीं है। अटेंडेंस वगैरह रेगुलर रखो, तुम्हारे अच्छे के लिए है। समझ में आ रहा है? एवरीवन डिसिप्लिन मेंटेन रखो, क्योंकि फिर एक दिन तुम नहीं आते हो, लेक्चर मिस हो जाता है, फिर मैं वीडियो से कवर कर लूंगा वगैरह, नहीं होता है वो। तुम फिर वो 2 दिन का मिस किए तो आगे बढ़ते जाता है ना फिर वो। और एवरीथिंग इज कनेक्टेड। कल का लेक्चर नहीं किया तो आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा, ऐसा ही है। तो कनेक्टेड है ना पूरा। ठीक है। ऐसा नहीं है वो कि दिवाली के पहले 8 चैप्टर, दिवाली के बाद, ये गंदगी भी उधर से आई है कि दिवाली के पहले 8 चैप्टर थे। नो प्रशांत, देर इज नो, ऐसा कोई क्वालिफाइंग टेस्ट नहीं लेते हम। दैट मार्क्स आर फॉर योर प्रैक्टिस। प्लेसमेंट के लिए सभी लोग एलिजिबल होते हैं। ठीक है। वो प्रैक्टिस मॉक लेते हैं हम लोग, ताकि हम चेक कर सके कि भाई तुम्हें कुछ और इनपुट देने की जरूरत है क्या। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं मॉक ले रहा था, तो उनको बताया कि तुझे कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने की जरूरत है, तुझे टेक्निकली इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो मेन मॉक इंटरव्यू को जाने से पहले वो प्रिपेयर करके जाएगा ना, तो उधर वो गड़बड़ नहीं होगी। तो उस चीज को सबने पॉजिटिवली लेना है। कंपल्शन ऐसा कोई नहीं है। तो वो वाला पार्ट कौन सा? 8 चैप्टर, 8 चैप्टर वाला ये हो गया। आप दिवाली के पहले 8 पढ़ लिए, दिवाली के बाद 8 पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है प्रोग्रामिंग का। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, सारा पार्ट कनेक्टेड है। क्लियर? क्योंकि प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग बाद में, तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का सारा कंसेप्ट हमको वहां पे यूज करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ठीक है। तो एंड रेस करो। तुम बोलोगे यार सर हर एक एग्जांपल ये कॉलेज वालों को, कॉलेज बट है सिनारियो ऐसा, अभी क्या कर सकते हैं ना, मतलब को डिसिप्लिन लगाने के लिए वो सब चीजें करनी पड़ती है उनको कुछ कुछ। बट अभी तुम उस एज में नहीं हो ना। हो क्या उस एज में? फिर नहीं ना, अभी तुम तुम्हारा खुद का देख सकते हो ना। यहाँ पे तो अभी तुमको जॉब चाहिए इसलिए आए हो ना। उधर कब आए तुम्हारे ये, ताकि तुमको डिग्री चाहिए। ठीक है। बट अभी इधर तो हम क्या दे रहे हैं? एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद। वो सबका सेम है ना। उधर कोई परसेंटेज परसेंटेज है क्या? प्लेसमेंट दे रहे हैं ना, मेन बात। तो प्लेसमेंट में तुम्हारा परफॉर्मेंस होना चाहिए ना वैसा। तो उस लेवल पे हमको प्रिपेयर करना है ना। तो जो हम बोल रहे हैं, अब प्लेसमेंट तो चाहिए ना सबको। वो तो वाई क्लियर है ना बराबर। तो वो वाई क्लियर है तो उसी के लिए चल रहा है ना ये सब। तो वो असाइनमेंट्स वगैरह रेगुलरली सारी चीजें करनी है। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आता है, बहुत से लोगों का ऐसा है कि नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है वो कैसे होता है? वो बाजू वाले को कंपेयर करता है कि उसके 10 असाइनमेंट हो गए, मेरे 5 ही हुए। तो बाजू वाले से कंपेयर नहीं करना है, कल से आज बेटर है क्या, इस पैरामीटर पे ही जज करना है बेटा। कि कल जो मुझे जितना आ रहा था उससे 0.1 तो भी आज बेटर हूं क्या, वो पैरामीटर है जज करने का। नहीं हूं, स्टक हूं उसी जगह पे आज भी, देन दिस इज सीरियस कंसर्न। बाकी तुमको रिफंड पॉलिसी वगैरह वो तो सब पता ही होगा, राइट? तो वो तुमको इनफ टाइम मिलता है वो समझने के लिए कि हे मला झेपणार की नहीं, ये मेरी बस की बात है कि नहीं। क्लियर? एफर्ट्स लेने के लिए रेडी हो, हम लोग तुमको हेल्प करेंगे। लेकिन मेजर इस चीज से करना है कि कल से आज मेरा बेटर है क्या। तुम अगर बाजू वाले से कंपेयर करोगे तो वैसे नहीं चलता है फिर। ठीक है। वो तुम डिमोटिवेट होंगे, और उस तुमको सेल्फ मोटिवेशन बेस्ट है। ऐसा कोई एक दूसरे को नहीं करता है वो सब। संदीप माहेश्वरी देख के भी लोग 2 दिन बाद जो करना है वही करते हैं। ठीक है। अब तो देखते भी नहीं शायद है माहेश्वरी, दिखाया नहीं बहुत दिन से मुझको, रील वील में किधर भी नहीं दिखाया है। ठीक है। मोटिवेशनल वगैरह देखते हो क्या तुम लोग? मोटिवेशनल स्पीच वगैरह? हाँ, क्या देखता है? देखता है, मोटिवेट होता है उससे फिर? ऐसे क्यों यार? वो ऐसे, वो क्या कॉमेडी शो है क्या फिर ऐसे देखने के? कॉमेडी में तो भी एंटरटेनमेंट, मतलब मोटिवेट भी नहीं हो रहा है और देख रहा है तो फिर क्या फायदा उसका? तो वो है, सेल्फ मोटिवेशन बेस्ट है। तो तुमको समझ में आया कि अरे नहीं, समझ में आया, अभी कल से आज बेटर है, मुझे समझ में आ रहा है। हेल्प के लिए तुमको बहुत से लोग हैं यहाँ पे, लैब मेंटर्स है, सब लोग, मैं भी अवेलेबल रहता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, फॉर ऑनलाइन पीपल एज वेल, यू कैन कनेक्ट विद अस एट एनी टाइम। तुमको बोला है, तुम कभी भी मैसेज करो, ग्रुप पे मैसेज करो, पर्सनली पिंग करो, वी विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ठीक है, तुम भी यहाँ पे कुछ काम करते हो, घर जाके कोई डाउट आता है तो तुरंत पिंग करके तुम वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये वेट नहीं करते रहना है कि अरे ये कल पूछूंगा, स्टक है कहीं पे तो। या इवन वापस वो गेम के एग्जाम्पल पे आते हैं, तो एक लेवल पे मैं स्टक हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ होता है ना पैटर्न कि वो पहले के 3-4 लेवल अनलॉक, आगे के 3-4 लेवल अनलॉक मिलते हैं ना मुझको। तो ये मुझे नहीं जम रहा है 41 फॉर एग्जाम्पल, तो मैं 43 44 पे जंप मार सकता हूँ ना, उधर काम कर सकता हूँ ना थोड़ी देर बाद में। थोड़ी देर बाद ऐसे होता है कि वो खेलते खेलते मुझे इसका भी लॉजिक क्लिक होता है। तो प्रोग्रामिंग में होता है ऐसा बहुत बार कि मैं किसी पार्ट पे स्टक हूँ, तो रहने दो उसको वहां पे। इनफ टाइम स्पेंड कर लिया कि नहीं उस पे, 30 मिनट्स 40 मिनट्स, दूसरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जाओ ना, उसको सॉल्व करने के। असाइनमेंट दी आहे म्हणजे तिसरा झाल्याशिवाय चौथा करायचा नाही असं लिहिलंय का तिथे काही? नहीं ना, तो वो वाला पार्ट है। तो खुद एज्यूम मत करो चीजें। तुम्हें लगता है ना कि मैं यहाँ पे स्टक हूँ, मैं फोर्थ एग्जाम्पल कर लूँ तो बेटर है, तुम्हारे लिए चल रहा है ना ये सब। तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि थर्ड होने के बाद ही फोर्थ चालू करना है या फिफ्थ चालू करना है, वो वाला पार्ट। सो मेन थिंग इज यू हैव टू रेज। सो अब बताओ और क्या समझा आज? कंपाइलेशन प्रोसेस समझिए कि प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक स्पेसिफिक वर्ड्स ना, अब अपन ह्यूमंस है तो ह्यूमंस थोड़ा बहुत भावनाओं को भी समझ लेते हैं ना। कंप्यूटर भावनाओं को नहीं समझेगा ना, मतलब वो कंपाइलर भी नहीं समझेगा ना। जो स्पेसिफिक वर्ड्स उसको समझ में आते हैं तो वही वर्ड्स, तो इसीलिए इंग्लिश अलाइक। अब हमको 0101 नहीं समझता, राइट? क्लियर है क्या? और कंप्यूटर को अपनी इंग्लिश नहीं समझती, तो हमने बीच में क्या लाया फिर? एक इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज लाई कि इंग्लिश से मिलती जुलती, जो हमको समझे, जो कंपाइलर को भी समझे, और फिर कंपाइलर कन्वर्ट करके उसको क्या करे, मशीन को समझाए। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये वाला पार्ट है। तो अपना काम किसके साथ है? बस अपने को बस इतना देखना है। ठीक है, फिर गैस कैसे चालू करेगा, बर्तन कैसे रखेगा, ऐड कैसे करेगा, क्या करेगा, मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी है ना, वो कुक देख लेगा, उसको पता है हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन। समझ में आ रहा है? एक ओवरऑल मुझे बस यहाँ से 0101 में सिग्नल भेजने हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम या मशीन उसको कैच करेगा, उसके अकॉर्डिंग उनके हार्डवेयर को वो इंस्ट्रक्शन देगा। हार्डवेयर में क्या होता है, अलग अलग तुम्हारे चिप्स अवेलेबल होते हैं, उसमें क्या होता है, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, इनको मिला के कुछ ना कुछ मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, ये सब चीजें बना के रखी है ना, अलग अलग चीजें। उससे हमको लेना देना ही नहीं कुछ। कहाँ तक लेना देना है हमको? कि मैं कंपाइलर को समझा पाया ना, मुझे क्या चाहिए, इना, मैं उसको समझा पाया। अब वो कैसे कन्वर्ट करता है आगे का, वो देख लेगा, वो और सिस्टम देख लेगा। मेरा काम है ये सोर्स कोड लिखने के लिए, जो इंग्लिश अलाइक, मतलब इंग्लिश जैसी जो लैंग्वेज है, स्पेसिफिक सिंटैक्स, ठीक है, वो मुझको पढ़ने हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या एवरीवन? तो ये वाला मुझको पढ़ना है, इससे मुझे ये इंस्ट्रक्शंस देते आने चाहिए, जो भी मुझको काम करवाना है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिर वो मशीन वर्क करेगा उस टाइप में। अंडरस्टूड एवरीवन? क्वेश्चंस? मजा नहीं आता है मुझको सेशन में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए तो कुछ भी, बट व्हॅलिड। सर तुमचं लग्न झालंय का, त्याच्याशी तुमचा काही संबंध नाही। ठीक आहे, व्हॅलिड प्रश्न काहीतरी की सर हे कसं ते कसं। ठीक है, तो बोलो, क्वेश्चन करो। यस, आधे लोगों के तो चेहरे पे स्माइल भी नहीं है, टेंस बसलेत एकदम सीरियस। क्या दिक्कत क्या है? फ्रस्ट्रेट हो क्या तुम लोग ज्यादा? यस, आर्टिस्ट वार्टिस्ट है इधर कोई?
डांसर, सिंगर, एक्टर, कॉमेडियन है क्या कोई? नहीं है कोई भी? तू बाहर से स्टेट से है क्या? कौन से स्टेट से है? हाँ, झारखंड। अच्छा, मराठी आती है तुझको कुछ? समझ में नहीं आती है? स्पेशल 4-5 वर्ड ही समझते होंगे तुम। हाँ, वो भी तू सीखा होगा। वो तो खुद सीखा होगा, प्रोएक्टिवली सीखा होगा कि दोस्त को नहीं मुझे ये 4-5 बता दे बस, ये मुझे लगने वाले हैं बहुत जगह पे। ये लगने वाले हैं छोड़, कोई मुझे बोलेगा तो समझ में तो आनी चाहिए ना। तो ऐसा है। वो है। यस, फ्रॉम ऑनलाइन। एनी डाउट? सत्यम, अंकिता, पूजा, प्रशांत, तुम लोगों के भी नाम मुझको याद हो जाएंगे. नाही तर सर त्यांचे कसे नाव आहेत ते दिसतात ना इथे. ते नावं दिसतात म्हणून घेतोय. तुमचे पण नाव मला येईल लक्षात. ऐसे पर्सनली मत लो, अरे हमारा नाम नहीं लिया सर ने. ठीक है, अभी विकास ने बोला उसका नाम याद है मुझे. एक एक का मुझे नाम पूछना पड़ेगा धीरे धीरे. सो अल्गोरिदम बिल्डिंग का पार्ट देखेंगे कल. ठीक है, अलग अलग अल्गोरिदम्स. अभी वाई प्रोग्रामिंग क्लियर है क्या? क्यों प्रोग्रामिंग पढ़ना है? कैसे होने वाला है प्रोसेस, क्या होने वाला है? ठीक है. हेलो वर्ल्ड के लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसके पहले बहुत सी जर्नी है. मेमोरी कैसे मिलती है, कहाँ पे मिलती है, वगैरह वगैरह सब चीज़ें पता होनी चाहिए ना धीरे धीरे. ठीक है, वो पहले वो पूरा समझ में आ गया तो फिर वी विल स्टार्ट राइटिंग दैट कोड. ठीक है, फिर रेगुलरली कोडिंग करना है. बाकी टाइमलाइन वगैरह का डिस्कशन हो गया होगा सारा, कि कैसे कैसे जाने वाला है, कैसी चीज़ें रहने वाली है सारी. उसमें कोई डाउट है? उसमें कुछ डाउट है क्या? आज पहला ही दिन है ऐसा कौन है? 1 2 3 4. ओके, 5. ठीक है, बट है ना 2 दिन के लेक्चर है ना अवेलेबल. ठीक है. अब ये 15 डेज 20 डेज समथिंग यूट्यूब पे भी रहेगा ना? ओके, तो वो देख लो. चेतन सर ने, विनायक सर ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें की है उसमें, वो समझो सारी. ठीक है. अब कुछ क्वेश्चन है तो बोलो. ठीक है. एंड हैव पेशेंस. चीजें कनेक्ट होती है, उसको टाइम लगता है इनिशियल लेवल. ठीक है. और कुछ चीजें नहीं, मतलब होता है ऐसे बहुत बार होता है कि हमको डू वाइल लूप कब पढ़ाओगे, वाइल लूप पढ़ाने के बाद. अब वाइल इतना डिटेल में पढ़ा दिया है तो डू वाइल क्या 1 मिनट का काम है ना. ठीक है? तो वो माइंड में लेके बैठते हैं कि अरे डू वाइल तो पढ़ाया नहीं, पढ़ाया नहीं, पढ़ाया नहीं. ठीक है. तो जो भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तुरंत रेज करने हैं. ठीक है, वो माइंड में लेके नहीं बैठना है. तुरंत हर चीज, ईच एंड एवरी पार्ट यू हैव टू रेज. क्लियर? ओके. सो अब क्वेश्चंस, मैं एक सेशन एंड नहीं करता हूँ जब तक मुझको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते हैं तब तक. तो तुमको बोर भी हो गया होगा तो तुमको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे. अरे चलो 4 क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, ऐसा क्यों. आगे बढ़. यस, और ऑनलाइन पीपल आई विल शेयर यू वन फॉर्म. वो भर दो बेटा बस सब लोग. ठीक है. यस. यस, प्लीज फिल दिस फॉर्म. प्रॉब्लम, प्रज्ञा का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए चैट जीपीटी, यूट्यूब यूज करना है या नहीं, ऐसे बोल रही है ना प्रज्ञा? सो करना है बेटा.
ठीक है, बट रेफरेंस के लिए बस, कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना है उधर से। क्वेश्चन, चैट जीपीटी इतना ऑसम टूल है, ठीक है, तुमको पूछना है जीपीटी को कि ऐसा ऐसा सिनारियो है, मैं यहाँ पे स्टक हूँ, क्या हो सकता है, कुछ सजेस्ट करो वगैरह, ठीक है। रेफरेंस के लिए यूज करना है, कंसेप्ट समझने के लिए यूज करना है, हर चीज, बट कोड कॉपी पेस्ट मत करो उससे। कोड तुम टाइप ही करो खुद, ठीक है, तो तुमको ज्यादा क्लियरिटी आती है। कॉपी पेस्ट करोगे तो क्या होगा, सेमीकोलन मिस नहीं होगा, ठीक है, फिर मिसिंग सेमीकोलन वाला भी एरर नहीं आता है कभी, तो फिर फायदा क्या ना उसका, सेंस क्या है उस चीज का, ठीक है। इवन मैं इतने सालों से कोडिंग करता हूँ, मेरा सेमीकोलन रह जाता है अभी भी, ठीक है। तो एरर आना इज गुड, जितने ज्यादा एरर आएंगे उतना अच्छे तुम प्रोग्रामर बनोगे। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या? एरर फ्री कोड से तुम अच्छे प्रोग्रामर नहीं बनते हो। एरर आना इज ओके बेटा, लक्ष्य देगा, एरर आना इज ओके, ठीक है, वो एरर सॉल्व करते आने चाहिए, उस काबिल बनना है हमको, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम गूगल करके या जीपीटी करके, इवन अभी तो कंपनीज एम्प्लॉयज को पेड वर्जन वगैरह प्रोवाइड करते हैं ना, इन सब रिसर्च वाले टूल्स का, कि भाई तुमको जो भी प्रॉब्लम है यहाँ से ये करो, ठीक है। बट वहां पे वो सब चीजें अलाउड नहीं कि उधर का कोड लो या तुम्हारा कोड वहां पे पेस्ट करो वगैरह, ठीक है। तुमको बस वो रेफरेंस के लिए चाहिए चीज, रेफर करना है वहां से कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो वो तुमको गाइड करेगा, उस अकॉर्डिंग जाना है। जितने ज्यादा एरर्स आएंगे तुमको समझेगा, वही मैं बोल रहा हूँ कि ये किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस करके देखने हैं, ठीक है। अलग अलग कॉम्बिनेशंस करोगे तुम, तो तुमको एक एक एरर आता जाएगा, तो एरर को पढ़ना है प्रॉपरली। मतलब सिंपल एक केस बताता हूँ, अब सिंटैक्स लिखता हूँ मैं यहाँ पे, डोंट फोकस ऑन सिंटैक्स, ठीक है, एक समथिंग। अब पाइथन में तो ऐसा हो गया है, उधर सेमीकोलन नहीं आता है, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक एरर का, कि यहाँ पे मैं सेमीकोलन लिखना भूल गया, दिस इज लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 2, ठीक है, और यहाँ पे कुछ कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, कंपाइलर बोलता है कि मिसिंग सेमीकोलन बिफोर, ठीक है, और एरर देता है इस लाइन पे। तो गधे जैसा सब इसी लाइन पे ढूंढते बैठेंगे कि लाल यहाँ पे दिखा है ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या गलत हुआ, गलत हुआ, तो जाके पढ़ेगा नीचे तो समझेगा ना क्या बोल रहा है, मिसिंग सेमीकोलन बिफोर दिस। तो इसका बिफोर मतलब क्या, इसका बिफोर मतलब ये जगह ना, इसका बिफोर मतलब वो जगह ना, उसके पहले ये कंटिन्यूशन में है कि नहीं प्रोग्राम। मतलब तुमने भले ही न्यू लाइन देके वो दिया है, बट न्यू लाइन देने से नई लाइन नहीं आती है, सेमीकोलन देने से नई लाइन आती है। क्लियर, तो अभी भी लाइन कंटिन्यू ही है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बिफोर ही हुआ ना उसका, तो बोल रहा है कि मिसिंग सेमीकोलन बिफोर, बट वो लाइन तुम न्यू लाइन पे लेने के कारण रेड मार्क यहाँ पे आ रहा है, तो तुमको क्या लग रहा है कि यही पे एरर है, और देखने से सॉल्व होगा क्या, वो पढ़ना पड़ेगा ना, कुछ हाथ पैर चलाने पड़ेंगे ना उधर। समझ में आ रहा है क्या? कुछ लोग वापस वापस कंपाइल करते हैं उसको, अरे एरर पढ़ो उसका, एरर पढ़ने के बाद वो सॉल्व करने का ट्राई करो। 2 बार कंपाइल किया, 10 बार भी कंपाइल करेगा तो वही होने वाला है, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या सबको, कि वहां पे पढ़ना है वो चीज, पढ़ के तुमको समझेगा कि एग्जैक्टली क्या इशू चल रहा है, ठीक है। जीपीटी की हेल्प लेनी है तो वो एरर डालो, ठीक है, जीपीटी की हेल्प लेनी है तो एरर डालो। तो जीपीटी को ये मत बोलो कि ये मेरा कोड, ये मेरा एरर, इसको सॉल्व करके दे, ये मेरा कोड है, ये मेरा एरर है, अब मुझे प्रॉपरली बता कि एग्जैक्टली मेरे से मिस्टेक क्या हुई है, ठीक है। इवन मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है तो एक्सप्लेन इन मराठी भी बोलोगे तो जीपीटी करके देता है, एक्सप्लेन मी इन सिंपल इंग्लिश बोलोगे तो सिंपल वर्ड्स में भी करके देता है। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? तो इतना औसम टूल है, मतलब हमारे टाइम में वो गूगल वगैरह पे 4-5 पेजेस पे जाना पड़ता है। अब तो ऐसा है मेरा कि मुझे कुछ चीज का काम है तो मैं सीधा मोबाइल पे टाइप भी नहीं करना पड़ता है। पहली बात तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम जो है, तुम वो क्या अपना ऑडियो ऑन करके भी वो सुन लेता है ना सारा, और तुमको सोल्यूशन देता है। पढ़ते रहना है बस, नॉलेज बढ़ता रहेगा। याद नहीं करनी होती है कुछ भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज। मतलब वो अभी देखेंगे बाद में, डेटा टाइप्स होंगे, उसमें रेंज होगी कि इसी रेंज का डेटा बैठेगा, उसी रेंज का डेटा बैठेगा। तो ये रेंज याद करते बैठेंगे क्या हम लोग? नहीं ना, इसकी जरूरत।
रेंज ऐसा कोई कंसेप्ट होता है, ये मुझको पता होना चाहिए, ताकि मैं कल किसी का आधार नंबर डालने जा रहा हूँ वहां पे और मुझे गलत आउटपुट आ रहा है, तो मुझे वो क्लिक होना चाहिए कि अरे मे बी रेंज एक्सीड हो गया होगा, तो तब जाके मैं गूगल करूंगा कि क्या मतलब रेंज होता है इसका। फिर मुझे आधार नंबर लेट से 12 डिजिट, तो मुझे 12 डिजिट अगर चाहिए, 12 डिजिट अगर स्टोर करने हैं, तो मैंने क्या डेटा टाइप लेना चाहिए, राइट? ये मैं पूछूंगा ना। मैं याद करके नहीं रखूंगा कि अरे यार ये रेंज रेंज एक्सीड हुआ, ये सिनारियो मुझे क्लिक होना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है क्या? रेंज एक्सीड हुआ ये समझना जरूरी है। रेंज में याद करते बैठूंगा तो फिर कितना है, याद करने के लिए तो बहुत है उसमें। ठीक है, तो रन टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम लेके आओ, तुम्हारे ये कहना होना चाहिए कि रुको, वी विल सर्च ऑन इट, और वो सॉल्व करते आना चाहिए तुमको प्रॉब्लम। नहीं तो प्रोग्रामिंग वास्ट है, एक जन्म में भी खत्म नहीं होता है, इवॉल्व होते आ रहा है ना इतने इतने सालों से वो। ठीक है, तो हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पूरा बेसिक्स पढ़ने वाले हैं, हर चीज के व्हाई क्लियर करेंगे, ताकि आगे चल के तुमको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो तुमको एक्सप्लोरिंग के लिए एलिजिबल करना है। समझ में आ रहा है? कि तुम खुद एक्सप्लोर कर पाओ, और खुद एक्सप्लोर तभी कर पाता है बंदा जब उसको व्हाई क्लियर है, तभी वो खुद के इम्प्लीमेंटेशन लगा पाता है। ठीक है, वो जो तुमने सुना होगा कि अरे चैट जीपीटी आ रहा है या एआई आ रहा है, तो एआई हमारे जॉब टेक ओवर करेगा क्या? ये ऐसा क्वेश्चन आता है ना बहुत को। क्लियर? बट आज भी तुम एआई को कोई कोड मांगते हो, तो ये इतना ऑप्टिमाइज कोड तुमको मिलता है क्या? एआई मतलब जो भी जीपीटी वगैरह से तुम कोड मांग रहे हो, इतने ऑप्टिमाइज कोड है क्या आज भी जीपीटी के पास? नॉर्मल ही कोड है ना, वो और ऑप्टिमाइज किए जा सकते हैं कि नहीं? तो कोड को ऑप्टिमाइज कौन बंदा कर सकता है? हाँ, हाँ, बट कौन सा डेवलपर? डेवलपर दो टाइप के हैं। डेवलपर दो टाइप के हैं। दो टाइप के मतलब अभी मैं पहली बार ये स्टेटमेंट कर रहा हूँ, तो मैं भी सही है नहीं पता नहीं, कि जिसको ऊपर ऊपर से प्रोग्रामिंग पता है कि इफ एल्स, फिर फॉर लूप, फिर फंक्शन वगैरह ऐसा। और दूसरा डेवलपर जिसको स्क्रैच से पता है कि इंटरनली चीजें कैसे वर्क करती है। तो इन दोनों में से कौन बंदा उस कोड को ऑप्टिमाइज कर पाएगा? जिसको इंटरनल वर्किंग पता है, उसको डेप्थ में पता है प्रोग्रामिंग क्या है, वो ऑप्टिमाइज कर पाएगा ना। तो उसको रिप्लेस करने के लिए आया है क्या अब तक कोई? वो चैट जीपीटी के वो कोड ऑप्टिमाइज करने हैं अगर कल को, तो ये पहला वाला बंदा लगेगा या दूसरा वाला, मतलब वो इंटरनल वाला लगेगा या ऊपर ऊपर वाला लगेगा? इंटरनल वाला लगेगा ना। तो दैट्स वाई इन स्क्रैच, तो ये जो लोग ऊपर ऊपर से पढ़ के भी प्लेस हो रहे हैं ना, बहुत से लोग, तुमने देखा होगा बहुत से जगह पे इवन। बट प्रॉब्लम क्या होता है उससे फिर, जब किसी को निकालने की बारी आती है या कुछ आता है, तो पहला नंबर उनका लगता है फिर, क्योंकि डेप्थ में जाके वाई क्लियर नहीं कर रहे वो लोग। ठीक है, उनका बस चल रहा है कि इतना है तो इतना है। फिर कल को जीपीटी आता है, बोलता है कि अरे ये इतना काम तो मैं भी करके देता हूँ, तो टूल ही यूज करेगा ना कोई। ठीक है, बट जिसको इंटरनल वर्किंग पता है, जीपीटी उसका काम कर पा रहा है क्या अभी भी? नहीं ना। तो उसको रखना ही पड़ेगा ना, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा क्या? तो वो डेप्थ में पता होना चाहिए। मल्टीपल थिंग्स आर देयर, जैसे कि क्या होता है अभी, कोविड का एग्जाम्पल है। कोविड में बहुत मास हायरिंग हुआ था, याद है? मतलब तुमने भी देखा होगा कि अब तुम्हारे बैच के नहीं पता, बट सीनियर्स में कोई, क्या रे इसको कुछ नहीं आता था, इसने दूसरे को बिठा के क्या क्रैक कर लिया और वो अभी अच्छे कंपनी में है। पर फिर बाद में उसको 6-7 महीने बाद निकाला भी ना कंपनी ने। क्लियर? बट उसी में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको नहीं निकाला, उनको कंटिन्यू किया। क्यों? क्योंकि कंपनी ने जो 7 महीने 8 महीने का टाइम दिया था ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें इन लोगों ने किया ना इम्प्रूव, उनको अपॉर्चुनिटी मिली, इम्प्रूव किया। अब ये जो लोग थे 7 महीने जिन्होंने बैठ के खाया है सिंपली, उन लोगों को 7 महीने बाद प्रोजेक्ट मिलेगा। जब प्रोजेक्ट आया तब कंपनी अभी वापस इन पे 7 महीने इन्वेस्ट करेंगे क्या? ये लोग जो 7 महीने बिट्रे कर चुके हैं, उन पे इन्वेस्ट करेंगे क्या? उनको निकालने वाले हैं ना। तो फिर वो निकालेगा कोई किसी को, तो ये नहीं बोलता है ना मुझको निकाला, वो अच्छा नहीं लगता है ना। फिर ये कूल वर्ड यूज करेगा, रिसेशन चल रहा है। गाव में जाओ बोलो तो 4-5 लोगों को लगता है ना, अरे नाही रिसेशन म्हणजे काय, कोविड बिविड सारखा बीमारी है का भयानक एखादी, ऐसा है ना। बट तुम अगर देखोगे बेटा, कोई कंपनी अगर आज 1000 एम्प्लॉय फायर कर रही है, तो फिर वो कंपनी पागल है क्या दूसरे दिन ही वी आर हायरिंग की पोस्ट डालने के लिए? समझ में आ रहा है?
एक कंपनी अगर 1000 एम्प्लॉय फायर कर रही है तो दूसरे दिन वो कंपनी क्यों हायरिंग की पोस्ट डाल रही है? फिर उनका बजट का प्रॉब्लम है या रिसेशन का ऐसा प्रॉब्लम है क्या? कुछ प्रॉब्लम इन लोगों का है। तो ये लोग जो है वो 7 महीने टाइम पास किए, अब इन लोगों को निकालने के बाद ये वो नहीं बोलेंगे ना कि हमको निकाला। ये लोग तो ऐसे बोलेंगे ना बाहर रिसेशन चल रहा है, आई एम नॉट डिफेंडिंग कि रिसेशन होता नहीं वगैरह ऐसा, बट ऐसे इतने लेवल पे नहीं होता है कि लोग इसका बवाल कर रहे हैं इतना। जिनके पास स्किल्स है उनको नहीं निकाला जाता है, जिनके पास स्किल्स है, इवन कंपनी का ऐसा क्राइसिस हुआ भी तो वो लोग कुछ ना कुछ महीने के लिए इन लोगों को कहीं ना कहीं पे एडजस्ट करते हैं कि इसको ये प्रोजेक्ट में रखो, वो प्रोजेक्ट में रखो, 4-5 महीने बाद अपना प्रोजेक्ट आ ही जाएगा। बट जो लोग वो स्किल्स लेके ही नहीं है उनके पास, उनको ये बोलते हैं कि इनको निकालो, इनको कहाँ से पे करेंगे ना हम। समझ में आ रहा है? तो दैट इज द सिनारियो कि स्किल्स अगर है कोई नहीं निकाल सकता। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो वो वाला प्रॉब्लम है। और तुम उस एटीट्यूड से काम करते हो उस कंपनी में कि निकालना है तो निकाल, मेरे पास है इतने स्किल्स कि मैं कल कोई भी कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ। इस लेवल पे जाना है तो डेप्थ में जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर से अगर हो तुम तो फिर हाजी हाजी करना पड़ता है, फिर बोलना पड़ता है कि यस सर क्या सही जोक मारा है आपने। तो मैनेजर को यही बोलना पड़ेगा ना, बट मुझे नहीं पसंद आया, मुझे नहीं हंसना है, ये एटीट्यूड पे जाना है, तो इस डेप्थ में तुमको जाना पड़ेगा। यस, ये फॉर्म भरा क्या तुम लोगों ने? रेज योर हैंड जिन्होंने भरा है, एवरीबडी। ओके, तो चलो फिर आज के लिए समाप्त करते हैं, कल और शुरू करेंगे, अल्गोरिदम बिल्डिंग पे बात करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, फ्राइडे को यहाँ पे ओपन कैंपस ड्राइव है, ठीक है? तो तुम सब लोग आ सकते हो ड्राइव के लिए, सभी के लिए है ओपन कैंपस ड्राइव। अब तुम ये लोग बोलोगे कि सर पढ़ाया नहीं अभी से प्लेसमेंट तक है, तो आके देखो एक्सपीरियंस कैसा है वगैरह देखो, वी विल नॉट बी हैविंग सेशन ऑन दैट डे। तो आओ अटेंड करो कि क्या होता है एक्सपीरियंस, मतलब जो भी तुम्हारा अभी तुमको जो इंटरव्यू वगैरह दोगे तो समझ में आएगा ना कि मेरा कॉन्फिडेंस कितना है क्या है। कॉन्फिडेंस की तो क्लैरिटी आएगी, नॉलेज की चलो मैं दे दूंगा बाद में, ठीक है, लेकिन वो तो समझ में आएगा ना। ठीक है, तो सब लोगों ने अटेंड करना है। समझ में आया? कब है? फ्राइडे को, ठीक है? वो आ जाएगा ग्रुप वगैरह में भी, ग्रुप में हो ना तुम लोग? ठीक है, इवन फ्री ग्रुप्स में भी वो आ जाएगा। तो टाइमिंग शेड्यूल यही है, मतलब टाइमिंग बताता हूँ, लोकेशन यही है, ठीक है? तो टाइमिंग होगा वहाँ पे मेंशन। तो यस, टाइमिंग अच्छा सा ड्राइव का टाइमिंग ना, हाँ वही बताता हूँ, बोला ना वो ग्रुप पे आएगा। ठीक है, होगा आई थिंक, आई विल टेल यू जस्ट अ मिनट। सो द ड्राइव इज 9 AM। 9 AM को आना है इधर, ठीक है? 9 AM को आना है सबने। पास आउट ईयर 2023, 2024, 2025, ठीक है? वो पढ़ लो तुम लोग डिटेल में। अंडरस्टूड एवरीवन? सब लोगों को क्लैरिटी है क्या? एवरीबडी? यस, ये ड्राइव की क्लैरिटी है क्या सबको? तो परसों आना है सबने, अटेंड करके देखो, यू विल गेट दैट एक्सपीरियंस। अभी और कोई कंसर्न है तो यू कैन आस्क, अदर्स कैन लिव ऑनलाइन पीपल। यस,
पूजा, परिमल, वैष्णवी, प्रज्ञा, सत्यम, दिगंबर, yes. Okay, then that's it for today. आई होप तुम लोगों ने वो फॉर्म फिल किया है.